बहुत बड़ी बात यह है कि देखिए, एक लड़का और लड़की में आज के समय में लड़का जब एग्जाम देने जाता है ना, तो सिर्फ एग्जाम के सवाल का जवाब उसे देना होता है। पर एक लड़की जब एग्जाम देने जाती है ना, तो सिर्फ एग्जाम के सवाल सॉल्व नहीं करती है, उस समाज के कई सारे सवाल को भी सॉल्व करती है। वहां लड़कियों के लिए यह चुनौती होती है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके माँ बाप ने या किसी के पति ने यहां पटना आकर पढ़ने का मौका दिया है। ये बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं आप, इसको साधारण मत समझिएगा। बहुत कम यहां पर लगभग इस क्लास में जब 300 स्टूडेंट बैठते हैं तो उसमें 20-25 लड़कियां होती है और 275-270 लड़का होता है। क्या हमारे समाज में लड़का और लड़की का अनुपात इतना अंतर है? अनुपात में इतना अंतर है, फिर क्यों नहीं पहुंच पाती है? तो आप पहुंच गए हैं यहां तक, यानी कि बहुत सारी लड़कियां जो है उस समाज के उस सवाल में ही उलझ गई है जो मकड़े की जाल की तरह समाज को पकड़ रखा है। बहुत सारे गार्जियन सोचते हैं कि ना बेटी के पढ़ा का क्या होगा, बेटी तो पराये धन है, शादी होगा चली जाएगी, तो बेटी को मैट्रिक इंटर तक करा दो, शादी कर दो, बात खत्म है। आगे कोई अगर सोचता भी है पढ़ाने के लिए तो समाज के लोग उसको समझाएगा कि बेटी के अकेले भेजला हुआ पटना, अकेले केकरा साथे रहते। इस सवाल का जवाब आप अपनी मां को दे सकते हैं कि हम ठीक हैं, तुम हम पर भरोसा करो, हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन मां उस सवाल का जवाब समाज को नहीं दे सकती। अगर मां ने पिताजी से लड़के भी आपको भेज दिया तो फिर पिताजी समाज को जवाब नहीं दे पाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो मकड़ा का जाल है जो समाज में बना हुआ, उस जाल में आपकी मां फंस जाएगी, आपके पिताजी फंस जाएंगे, तो फिर आपको भी फंसना होता है। तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपको मौका मिला है वहां पर आके पढ़ाई करना, जहां से लोग, पटना आप जानते हैं पूरे भारत का ऐसा एक गढ़ है जहां से जनरल कंपटीशन में सबसे ज्यादा लोग निकलते हैं यहीं से पढ़ाई करके, दिल्ली और पटना। वो जब मेरा कमर दुख जाए, नींद आने लगे, बैठे बैठे पढ़ते तो मैं खड़ा होके पढ़ता था, खड़ा होके पूरा पैर दुख जाता था, तब भी मैं पढ़ाई करता था। मैं लेट जाता था, लेट के पढ़ता था, लेकिन पढ़ता था। और मैं ये सोचता था कि मेरी मां बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ा रही है। सभी भाई बहन को नसीब नहीं हुआ है ये शिक्षा जो मैं आज यहां लेके आके पढ़ाई कर रहा हूं। तो इस बात को सोच के मुझे नींद नहीं आता था। और मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। मैं जो तुझे कहूंगा कि एक मोटिवेशन का किताब खरीद लेना, बाहर में 100 रुपया में मिलता है, फुटपाथ पर भी मिल जाएगा तुम्हें, अच्छी अच्छी शायरी मिल जाएगी, मोटिवेशनल शायरी जो गूगल पर भी तुम देख लोगे। ये मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन देखने के लिए, समझने के लिए सिर्फ अपने परिवार को देखना और उस मां बाप के सुनी आंखों में एक तैरते सपने हैं जिसे पूरा करने के लिए आप यहां आए हैं। उसका संकल्प लीजिए आप कि आप यहां से जब लौटेंगे ना तो कुछ करके लौटेंगे। मैंने पहले कहा कि आप लड़कियां, आप आज हमारी बहनें हैं आप, और मैं इसलिए अपनी बहन को यह बात बता रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ एग्जाम के प्रश्न का जवाब देना नहीं है, आपके समाज के भी प्रश्न का जवाब आपको देना है। यह बहुत बड़ी बात है। हम लड़कों के लिए यह मुश्किल चीजें नहीं है। लड़का के कोई दिक्कत नहीं है। लड़का ये भी आशा में रहता है कि नहीं नौकरी होगा तब बाप का 20 कट्ठा जमीन है वो हमरे हिस्सा ना होगा, 10 कट्ठा बेच कर वो दुकान खोल देंगे। बात है समझ में? कभी ना कभी बुढ़वा के तंग करेंगे, कहेंगे कि बेचो हमार पैसा दो। और बेटा सब, जो बेटा नालायक हो जाता है बाप से जबरदस्ती जमीन बेचवा देता है। और आप जिस समाज में रह रहे हैं ऐसे समाज में बहुत सारे उदाहरण होंगे आपके समाज में पड़े हुए। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। और कोई चीज जीवन में अगर मिले तो भी ठीक है और छूट जाए तो भी ठीक है। बात है समझ में? क्योंकि आपसे बेहतर आपके लिए दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। जिसको आप अपने से ज्यादा बेहतर मानते हो कि ये दुनिया में मेरे लिए सब कुछ है, हमारे जान से भी बढ़कर है, ये गलत मानते हो आप। ये धारणा किसी के माइंड में अगर बैठ गया, दुनिया प्रैक्टिकली चलती है, इमोशन से नहीं चलती है। अगर तुम किसी से बहुत प्यार करते हो, जिसे तुम खूब चाहते हो, इतना चाहते हो कि भाई उसके बिना मुझे रहा ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुम उसके सामने डेली गिड़गिड़ाते हो,
अगर गिड़गिड़ाओगे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम हमको कभी धोखा मत देना, हम तुम्हारे बिना तो रह ही नहीं सकते, तुम अगर छोड़ दिए तो हम मरिए जाएंगे, तो पक्का छोड़ देगा तोरा, हर हाल में छोड़ देगा 100%। तुम लिख लो। लेकिन 24 घंटा काटिएगा बैठने के लिए